ओरछा में विराजित करा करके अपने आप को धन्य तो किया ही, पर साथ साथ समस्त वहां के प्रजाजनों के जीवन को धन्य किया है। देखिए, फकीरी में वाहवाही तभी होती है कब, मतलब साधु में फकीरी में वाहवाही तब होती है कब रहना एकांत सब वासना को अंत किए, शांत रस साने और न खेद उत्साह है, धीर कूटी छाए जाल जटा को मुड़ाए, मोह कोह को नसाए सदा बिना परवाह है, उद्यम को डारे मन मारे और विसारे वेद, हारे हक सारे और विसारे विचारे गुणगाह है, तरक तकरीरी और जगीरी तीनी लोक बना, आस फरक तो फकीरी वाह वाह है। अर्थात साधु बनना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। साधु बन करके और साधुता का निर्वाह करना ये बड़ा कठिन काम है। एक छोटा सा प्रसंग हम लोग श्रवण करते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका है। कथा की प्रस्तुति में नाम आया है श्री झाली जी का। झाली जी ये श्री रैदास जी की शिष्या हैं, और झाली जी रानी हैं, कोई सामान्य नहीं है, रानी है। पर श्री रैदास जी की शिष्या होने से राजा इनसे असंतुष्ट रहते, नाराज रहते हैं। तो ये भी घर में रह करके संतों की सेवा करती हैं, भजन करती हैं। एक दिन पास में संतों की जमात आई, साधु की जमात आई। उसमें रानी जी के गुरु भाई एक आए थे। संतों की जमात में श्री रैदास जी के एक शिष्य आए थे। तो गुरु भाई के दर्शन के लिए इनके मन में बड़ी लालसा हो गई। रानी ने कहा कि महाराज की आज्ञा हो तो मैं संतों के दर्शन हेतु जाऊं। तो महाराज ने सख्त आदेश एवं पहरेदार को सख्त कर दिया कि रानी घर से निकल न पावे। पहरेदार से कहा यदि किसी द्वार से रानी गई बाहर और जिस द्वार से गई वहां के पहरेदार को सूली पर चढ़ा दूंगा। इसलिए ध्यान रखना कि रानी किसी भी रास्ते से कहीं बाहर ना जाने पावे। सब पहरेदार चाक चौकन्ने हो गए, बिल्कुल सावधान हो गए और सब सुरक्षा करने लगे, कहीं से कोई जा ना पावे। लेकिन रानी के हृदय में दर्शन के लिए बड़ी तीव्र लालसा हुई। गुरु जी को स्मरण किया, गुरु श्री रैदास जी महाराज, उनका स्मरण किया। गुरु जी की प्रेरणा हुई कि बेटी तुम दर्शन कर लो, जा करके काहे चिंता करती हो। बस अचानक उठ के चल पड़ी, और चल पड़ी तो किसी द्वारपाल ने देखा ही नहीं, किसी को दिखाई नहीं पड़ी। सामने से निकल गई, उसको दिखाई नहीं। पहुंच गई संतों की जमात में, वहां पर जाकर के दर्शन किया और बढ़िया भोज भंडारा करवाया, संतों की खूब सेवा किया। तो सूचना राजा को मिल गई कि रानी तो पहुंच गई है वहां पर संतों की जमात में। तो राजा बड़े नाराज हुए उन सभी सेवकों पर, सिपाहियों पर। अरे तुम सब कैसे पहरेदारी करते हो, बताओ रानी चली कैसे गई। सब सिपाही का सिर झुका हुआ है, अब क्या जवाब दे, ये मालूम ही नहीं किधर से गई। सब यही कहते महाराज इधर से तो गई नहीं। तो गई कहां से, आकाश से कि पाताल से। फिर कहा राजा ने कि सुनो, जो हो गया सो हो गया, अब ध्यान ये देना कि रानी किसी भी प्रकार से महल के अंदर ना आने पावे, आने मत देना कहीं से भी। कहा ठीक है महाराज। बिल्कुल सब दरवाजे बंद कर दिए गए, सब पहरेदार बिल्कुल सावधान हो गए। तो जैसे रानी गई थी वैसे फिर वापस चली आई, आराम से सबके सामने से आ गई, दरवाजे खुल के अंदर चली गई। किसी को पता ही नहीं चला, कोई नहीं देख पाया, नहीं जान पाया। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ।
तब राजा की आंखें खुली। जब आंखें खुली तब राजा रानी के प्रति और संतों के प्रति विनम्र होकर के और ये भी भक्त बन गए। ये झाली रानी की चर्चा है, कथा है। और फिर उसने संतों से भी क्षमा मांगी राजा ने, और रानी से भी क्षमा मांगी। शोभा जी का नाम जो आया है, शोभा जी, ये जथा नाम तथा गुण था। ये देवर देवरानी के साथ रहती थी। ये कहाँ रहती थी? देवर देवरानी के साथ। पति जी स्वर्गवासी हो गए थे, देवर देवरानी के साथ रहती थी। तो देवर इनको बहुत समर्थन करते थे, हमेशा भक्ति मार्ग में खूब भजन करती थी, खूब संतों की सेवा करती थी। देवर कभी विरोध नहीं करते, देवर प्रसन्न रहते थे। लेकिन देवरानी क्यों खुश रहेंगी? वो तो अंदर ही अंदर बहुत जलती थी, बहुत परेशान रहती थी। अब हुआ क्या, एक दिन इनके देवर जी सोने का 2 कंगन बनवा के ले आए और दे दिया इनके शोभा जी के पास, लो रखो, धरोहर रूप में रखा। और इसके बाद वे चले गए बाहर। देवरानी को मौका मिला, कहा बढ़िया मौका है, किसी प्रकार से घर से भगाने का बढ़िया मौका है। इनको जब हमारे पति परेशान करेंगे अपने आप भाग जाएगी, ये मैके चली जाए। अब देवरानी ने षड्यंत्र रचा। क्या किया? धीरे से उस कंगन को चुरा करके भूमि खोद के गाड़ दिया। इसके बाद समय पर जब देवर जी आए तो देवर जी ने मांगा कि आप कंगन हमें दे दीजिए, उसका कुछ काम कर, मतलब कुछ काम है, खरीद बेच करते थे वे। तो जाकर के उन्होंने देखा तो वहां पर कंगन है, ये नहीं है। तो इन्होंने सहज भाव से कहा, देवर जी, जहां मैंने कंगन रखा था और तब से मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे स्मरण में नहीं रहा कंगन मैंने रखा है। संतों की सेवा में भजन से, भगवान के भजन से फुर्सत ही नहीं मिला, इसलिए हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो कंगन मिल नहीं रहा है। देवर ने कोई बात नहीं, संतोष कर लिया। लेकिन देवर संतोष तो कर लिया, पर देवर की घरवाली संतोष तो नहीं कर रही, वो तो षड्यंत्र रच रही है। अब उसने उकसा करके और भरमा करके उनके हृदय को दूषित कर दिया। और उसने कहा कि देखिए, ये झूठ बोल रही हैं, सच्चाई तो यह है कंगन बेच करके संतों को खिला दी है। अब कलंक लग गया शोभा जी के ऊपर। तो शोभा जी ने ठाकुर जी से रो करके कहा, ठाकुर जी, मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, कंगन कहाँ गया इसकी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन कंगन बेच करके संतों खिला दिया गया, ये मिथ्या आरोप जो मेरे ऊपर लगा है, इस आरोप से मुझे बचाइए, इस कलंक से बचाइए। तो ठाकुर जी ने कृपा ये करी कि शोभा जी के बिस्तर पर ही प्रातःकाल दोनों कंगन पड़े हुए दिखाई दिए। तो शोभा जी ने तुरंत देवर जी को बुलाया, कहा, देवर जी, ये लीजिए आपका कंगन, ये यही पड़ा हुआ है, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। तो दे दिया। अब देवर जी बड़े खुश हो गए कि ठीक है, कंगन तो मिल गया। अब उसकी पत्नी, देवर जी की पत्नी देवरानी जी गई और भूमि खोद के कंगन ले आई और ला करके दिखाया, कहा देखो कंगन तो ये है। और फिर उसने सारी बातें बताई अपने पति से कि मैंने इस तरह से चुरा करके भूमि में गाड़ दिया था। लेकिन चमत्कार उसी बीच में यह हुआ कि जो भगवान के द्वारा प्राप्त जो कंगन था, वो कंगन अंतर ध्यान हो गया। ये कंगन जो खोद कर अभी लेकर आई है, मट्टी से खोद के, भूमि से खोद करके, ये हाथ में पड़ा रहा। तो देवर जी के हृदय में भाभी जी के प्रति, शोभा जी के प्रति और श्रद्धा हुई, संतों के प्रति, भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा हुई। और फिर उन्होंने उनको बहुत डांटा फटकारा, वो भी विनम्र हो गई और क्षमा याचना करके वो भी भगवान की भक्ति में संलग्न हो गई। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता